फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत में हमने हाथरस गैंग रेप के बाद जो उठे सवाल हैं उन पर बातचीत करने का और उन सवालों से जुड़े हुए जो दायरे हैं, एरिया हैं, जो बहस के एरिया हैं, उन पर ध्यान खींचने का निर्णय लिया है। और ये अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक है। मैं नॉर्मली ये बलात्कार जैसी घटनाओं पर मैं बोल नहीं पाता, बहुत तकलीफ होती है। जब निर्भया कांड हुआ था तो मैंने बहुत ही एग्रेसिवली फेसबुक पर लिखा भी था उस समय, और बहुत लंबे समय तक लिखा उसे लेके। क्योंकि जब वो किसी लड़की के साथ में बलात्कार की घटना होती है तो वो घटना हमें, मैं बाकी लोगों की नहीं जानता, मुझे बहुत तकलीफ देती है। और ये तकलीफ इस सेंस में है कि इस पर सामूहिक तौर पर, सार्वजनिक स्तर पर बहस करना, और वो भी एक ऐसे समाज में बहस करना जिसमें कि लोगों ने कान बंद कर रखे हों। जो भारतीय समाज की जो त्रासदी है वो ये नहीं है कि यहाँ पुलिस नहीं है, या सेना नहीं है, या न्यायालय नहीं है, यहाँ बड़े बड़बोले राजनेता नहीं है। सब कुछ है यहाँ, लेकिन यहाँ स्त्री का मन और स्त्री की अनुभूति को महसूस करने वाला समाज नहीं है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है यहाँ की। हम में से जितने लोग हैं, हम सब लोग इस स्थिति के शिकार हैं कि जब स्त्री के प्रश्न आते हैं तो स्त्री के प्रश्न आते ही हम उन्हें तरह तरह से डाइवर्ट करते रहते हैं। फोकस होना चाहिए कायदे से। हाथरस में जिस लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार की घटना घटी, उस बलात्कार की घटना और उससे जुड़े हुए न्याय संबंधी पहलू पर और प्रेशर क्रिएट किया जाना चाहिए। लेकिन स्थिति यह बना दी गई है कि अब मसला यह नहीं अब रह गया है मीडिया के लिए। मीडिया के लिए मसला यह है कि वहां मीडिया कवरेज के लिए जा सकता है कि नहीं जा सकता, राहुल गांधी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, योगी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। तो पहला प्रश्न तो यही है कि जब सामूहिक बलात्कार की या बलात्कार की घटना घटती है तो हम उसके प्रति किस तरह से अपना व्यवहार निश्चित करते हैं। हमारे समाज की ये सबसे बड़ी दुखद स्थिति है। वो स्त्री घर में रोए तो, बाहर रोए तो, रेप होए तो, या बिना रेप के कोई और घटना हो तो, स्त्री की बात सुनने के लिए हमारे समाज के पास में कान नहीं है। आप सोचिए कि अदालतें कितनी जल्दी संज्ञान लेती हैं। आप यहां से देखिए, लगातार बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, लगातार सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, रोज अखबार में खबर आ रही है। तो मजाल है कि इन संबंधित राज्यों के जो अदालतें हैं वे संज्ञान लें और जज एक्टिव होकर भूमिका अदा करें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कोई राज्य अछूता नहीं है जिसमें कि रेप की घटनाएं रोज ना होती हों। और एक दो घटना नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई यदा कदा कोई घटना घट गई हो। इससे उस संवेदनहीनता का आप अंदाजा कीजिए, वो संवेदनहीनता किस कदर हमारे समाज की जड़ों में
बैठी हुई है स्त्री के तकलीफों को लेकर। अमित शाह को अगर कोरोना का इन्फेक्शन पाया जाएगा तो उसको लेकर हैवी कवरेज, हर तरह की सुविधा, पूरा का पूरा एक राजनीतिक दल उसके प्रति जागृत, हजारों उस राजनीतिक दल के साइबर कार्यकर्ता उस पर कैंपेन करने के लिए जागृत। नरेंद्र मोदी एक बयान देंगे चाइना के बारे में या वो लद्दाख के सीमा पर जाएंगे और वहां बयान देंगे तो उसका हैवी कवरेज। और एक मासूम लड़की के साथ में अगर रेप की घटना घटे, इफ्टिजिंग की घटना घटे, कोई संवेदनशीलता नहीं। कायदे से तो होना यह चाहिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहां स्पेशल प्रिकॉस्ट होना चाहिए इस बात की जानकारी के लिए और रिएक्शन के लिए और एक्शन के लिए कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी भी लड़की के साथ में कोई इस तरह की घटना घटेगी तो एकदम एक्टिव इंटरवेंशन होगा ऊपर से। मैं अभी परसों या कल की बात है, मैं एनडीटीवी पर मैं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का मैं एक बयान सुन रहा था। कैलाश सत्यार्थी जी अपील कर रहे थे कि बलात्कार के खिलाफ में राष्ट्रीय मुहिम चला। इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाई है कांग्रेस का, इलेक्शन मैनिफेस्टो उत्पीड़न के प्रश्न इन राजनीतिक दलों के राजनीतिक मैनिफेस्टो का हिस्सा ही नहीं है। वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, ये तो समझ में आता है किसी को कि औरतों को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि औरतों के साथ में जो रोज बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं और उनकी संख्या वो मतलब अनगिनत है, हजारों की संख्या में है। जो साल में डाटा आता है वो डाटा बिल्कुल एकदम चौंकाने वाला होता है कि इतनी रेप की घटनाएं घट गई, इतने रेप की घटनाओं की एंट्री पुलिस के खाते में हुई और हमको कभी कोई पीड़ा ही नहीं हुई, हमें कभी गुस्सा ही नहीं आया। तो इससे पता चलता है कि समाज स्त्री के प्रति, स्त्री के सवालों के प्रति और स्त्री के शारीरिक उत्पीड़न के प्रति किस तरह से निष्ठुर और भावनाहीन हो चुका है, संवेदनाहीन हो चुका है। बार बार इस तरह की, यानी जिस दिन से यह घटना सामने आई है उसका जो कवरेज आ रहा है, उस कवरेज में मीडिया अगर मान लो मीडिया को कवरेज का मौका दे दिया गया जो कायदे से दिया जाना चाहिए, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन क्यों मीडिया को वहां जाने से, पीड़ितों से मिलने से रोक रहा है, क्यों उन लोगों को मिलने से रोक रहा है जो कि उस परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहते हैं, उस घटना को फर्स्ट हैंड जानना चाहते हैं, क्यों रोक रहा है। योगी सरकार को इस बात को समझना होगा, बीजेपी को समझना होगा कि जब इस तरह के अपराध की घटनाएं घटती हैं तो जब राजनीतिक दल और दूसरी संगठन पीड़ित परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए। इससे बलात्कारियों की शक्ति कमजोर होती है। बलात्कारियों की शक्ति कमजोर करना सरकार का प्रमुख धर्म है।
बलात्कारी आइसोलेट हों। लेकिन बीजेपी की सरकार ने एक नया पैटर्न डेवलप किया है पूरे देश में, और वो नया पैटर्न बहुत ही भयानक है। वो किसी भी किस्म की सार्वजनिक स्क्रूटनी या मूल्यांकन को महत्व ही नहीं देते। अरे राहुल गांधी अगर जाना चाहते हैं वहां, या प्रियंका गांधी जाना चाहती हैं, या कांग्रेस के एमपी या टीएमसी के एमपी या और किसी पार्टी के लोग जाना चाहते हैं और उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, तो इस समय तो कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं हो रही। क्यों रोक रहे हैं आप उसे? इसका मतलब यह है कि रेप अगर किसी के साथ होता है तो वह असहाय अवस्था में मरने के लिए आवश्यक है। यही आरएसएस के लोग थे, यही बीजेपी के लोग थे जब निर्भया कांड के समय पर, जब बहुत ही तेज आंदोलन को इन्होंने नेतृत्व दिया, तो केंद्र सरकार ने उस हर मांग को कंसीडर किया जो आंदोलनकारियों ने उठाई, और निर्भया को बचाने के लिए उसे स्पेशल फ्लाइट से सिंगापुर तक भेजा। यहां स्थिति यह है कि रिकमेंडेशन थी कि एम्स में भर्ती किया जाए, हाथरस बलात्कार कांड की जो पीड़िता थी उसे एम्स में भर्ती किया जाए। पुलिस ने उसे एम्स में भर्ती नहीं करके सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। राम मंदिर की ईंट रखने के लिए मुख्यमंत्री के पास समय है, और मुख्यमंत्री जा सकते हैं और प्रधानमंत्री जा सकते हैं। लेकिन रेप पीड़िता के घर क्यों नहीं गए वो अभी तक? जिस दिन पहले दिन घटना घटी, मुख्यमंत्री जानते थे कि क्या हुआ है नीचे, क्यों नहीं गए? अगर मुख्यमंत्री रेप पीड़िता के घर जाते पहले ही दिन तो यह आज स्थिति ना होती। अगर एसपी ने कोताही बरती है, थानेदार ने कोताही बरती है, तो इसकी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री की इतनी गर्जनाओं के बावजूद अगर कोई एसपी या डीएम अपराधियों के साथ सख्ती से पेश नहीं आता और अपने जिले में अपराध रोक नहीं पा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कमाल का डिवीजन ऑफ लेबर है कि अगर श्रेय लेना होगा तो योगी जी लेंगे, और गलती होगी तो सिटी मजिस्ट्रेट या एसपी या थानेदार, इसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर एक कांस्टेबल भी गलती करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर है और मुख्यमंत्री के ऊपर है। लेकिन बीजेपी ने एक नया पैटर्न डेवलप किया है, कहीं भी कोई भी अपराध हो, बीजेपी के मंत्री दोष मुक्त होंगे। सवाल है यूपी में कोई गृह मंत्री है कि नहीं? अगर यूपी में कोई गृह मंत्री है तो क्या कोई इसका नाम भी जानता है? कहीं उसका बयान भी है? गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो घटनास्थल पर जाए और देखे? वायदा करके आए थे आप कि आप सुशासन देंगे, अब तो कोई इलेक्शन नहीं है इस समय, वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं हो रही इस समय। ब्रूटल मर्डर, बर्बर एकदम हत्या हुई है उस लड़की की। आप जस्ट यहां से देखिए कि अगर वो लड़की किसी मुख्यमंत्री की बेटी होती और उसके साथ सामूहिक रेप होता और वो मर जाती और वो मुख्यमंत्री भाजपा का होता, अगर यह घटना आरएसएस के सरसंघ चालक की बेटी के साथ घटित हुई होती तो क्या रवैया यही होता?
किस चीज का इंतजार कर रहे हैं हम लोग? गुंडे किसी कैबिनेट मिनिस्टर, महिला कैबिनेट मिनिस्टर को पकड़े और रेप कर दें और हत्या कर दें, इसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग? अगर एक भी लड़के के साथ रेप होता है और मुख्यमंत्री उसे जानते हैं और उसके बावजूद एक्शन नहीं लेते, अरे जिस दिन रेप की घटना हुई उसी दिन कोताही बरती गई। आपको उसी दिन सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम को सस्पेंड करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। डीएम निर्लज्जता के साथ में पब्लिक डोमेन में जाके, मीडिया के सामने जाके रेप और उन दूसरी चीजों के बारे में लीपापोती की बातें कर रहे हैं। पहली चुनौती क्या है? पहली चुनौती यह है कि आपके अंदर यह फीलिंग होनी चाहिए कि अगर वो रेप हुआ है तो यह मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है। अगर मुख्यमंत्री के अंदर यह फीलिंग नहीं है तो आप यह तय मानिए कि आप नपुंसक मुख्यमंत्री होंगे। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के अंदर यह फीलिंग नहीं है कि हिंदुस्तान की अगर लड़की के साथ रेप हुआ है तो इसके लिए मैं अकाउंटेबल हूं, क्योंकि बीजेपी के आप सिरमौर हैं। आप याद कीजिए, जब निर्भया कांड के समय जिस आंदोलन चल रहा था, लोग रात के 9 बजे, 9:30 बजे सोनिया गांधी के घर पहुंच गए थे। सैकड़ों लोगों की भीड़ घर पहुंच गई थी। सारे लोग चाहते थे कि सोनिया गांधी अपने घर से निकले और पीड़ितों की आवाज सुने। सोनिया गांधी रात के 12 बजे घर से निकली और उन्होंने आवाज सुनी। सरकार थी उनकी। जो जो जरूरी था, जो जो सुझाव दिए किसी ने भी दिए, वो सारे सुझाव केंद्र सरकार ने माने। और यहां इतने दिन हो गए, अभी तक मुख्यमंत्री के पास में समय नहीं है, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है कि वो जाकर देखें कितनी दूर है प्रधानमंत्री निवास से हाथरस में उस लड़की पीड़ित का घर, कितनी दूर है। किसने रोका है प्रधानमंत्री को? कौन सी ऐसी चीज है कि बलात्कार के बावजूद भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से टस से मस नहीं होता? निर्भया की बॉडी सिंगापुर से आई थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस बॉडी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। आप उन दिनों के पोस्ट उठा के देखिए मेरी, मैंने लिखा था, जब अखबार में रियल टाइम में खबर आ रही थी तो मैंने लिखा था कि प्रधानमंत्री को जाके उस बॉडी को रिसीव करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रिसीव किया था जाके। और आज स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि प्रधानमंत्री की इतनी मोटी खाल कि उनको जरा सा भी क्रोध नहीं आता। एक बयान प्रधानमंत्री ऑफिस से रिलीज नहीं होता बाजार प्रेस के लिए। हिंदुस्तान के गृह मंत्री का एक बयान नहीं आता। यानी इतनी भयावह स्थिति है। सारा मीडिया हल्ला कर रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हल्ला कर रही हैं, हजारों लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, किसी के पास कोई वक्तव्य नहीं है और किसी के पास जाने के लिए समय नहीं है। भारत का इससे दुनिया में सर ऊंचा होता है प्रधानमंत्री जी। अरे कुछ तो सीख लीजिए सोनिया गांधी से और कुछ तो सीख लीजिए मनमोहन सिंह से। आप तो कोई चीज सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। इसे कहते हैं राजनीति में थेथराई, घिन आती है। पूरी की पूरी भाजपा बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है और आरएसएस बलात्कारियों के साथ खड़ा हुआ है। आरएसएस के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? ये नमामि सदा वत्सले मातृभूमि यही है कि औरतों के साथ रेप होगा और आप जो रेप करते हैं उनके साथ में खड़े होंगे, उनकी रक्षा करेंगे और लीपापोती के लिए एसआईटी बनाएंगे, लीपापोती के लिए बाकी सब काम करेंगे जिससे वो लोग बरी हो जाएं।
मैं निजी तौर पर प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि वे तुरंत सारे काम ठप करें अपने और जाएं और देखें और पीड़िता के परिवार से मिलें और जनता ने जो मांग रखी है, विपक्ष ने जो मांग रखी है, सारी बातों को कंसीडर करें। आप खाली फोन करते हैं मुख्यमंत्री को कि ये क्या हो रहा है नीचे, ये खबरें क्यों आ रही हैं, इन खबरों को रोको। आप ये बात नहीं करते कि आपको जाना है, आपको तथ्य अपनी आंखों से देखने हैं, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। इस तरह का संवेदनाहीन प्रधानमंत्री तो हमने पूरे 70 साल की हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा। सिर्फ तानाशाहों के अंदर यह मानसिकता होती थी कि जनता के साथ कुछ भी हो वे ध्यान नहीं देंगे, वो फील नहीं करेंगे। रोज की रोज हर क्षण घटनाएं हो रही हैं। डाटा कहते हैं प्रधानमंत्री का वायदा है ना सुशासन का, और प्रधानमंत्री के जो लठैत हैं योगी जी, उनका शासन और सुशासन का वायदा है उत्तर प्रदेश का। अब तो राम मंदिर बन गया आपका, आपको बहुमत भी मिल गया, आपको राज्य में भी बहुमत है, केंद्र में भी बहुमत है। औरतों पर अत्याचार बंद हुए, अपराधियों के खिलाफ में आपने एक्शन लिए। जितनी शक्ति के साथ दिखाई दे रहे थे ना किसी अपराधी के खिलाफ में बोलते हुए मुख्यमंत्री की मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उत्तर प्रदेश में वो अभी तक पीड़ित लोगों के परिवार के पास नहीं गए, गांव में नहीं गए, जाके घटनास्थल पर देखा तक नहीं। न प्रधानमंत्री ने देखा, न गृह मंत्री ने देखा, न यूपी के मुख्यमंत्री ने देखा, न यूपी के गृह मंत्री ने देखा। और अगर कोई देखना जाना चाहता है तो वे उसे रोक रहे हैं और जाने नहीं दे रहे। अपराध की सूचना मिलने के बाद अगर आपकी मशीनरी निष्क्रिय होती है तो आप अकाउंटेबल हैं, आप जिम्मेदार हैं। और यह बात योगी सरकार ने एक्सेप्ट की है एसपी और दूसरे अधिकारियों को सस्पेंड करते हुए, और यह आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री जी कि आप योगी को सस्पेंड करें। योगी को कोई हक नहीं है, कोई नैतिक और राजनीतिक हक नहीं है। आपको प्रमाण चाहिए ना योगी के खिलाफ कि योगी का शासन कैसे चलता है। तो योगी जी खुद बता रहे हैं, एसआईटी की टीम ने खुद रिकमेंड किया है ये कि एसपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोताही बरती। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपनी आंखों के सामने होते हुए कोताही को देखे, उस मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। आपको कोई हक नहीं है कि उसे बने रहने दें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे हटाएं। हम देखना चाहते हैं कितनी जल्दी हटाते हैं आप। एक बात और, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप में अंदर ताकत नहीं है। योगी आदित्यनाथ के सामने आप एकदम नपुंसक हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो आपकी इच्छा के विपरीत अपनी ताकत के बल पर मुख्यमंत्री बनाए। आप में ताकत नहीं है। ताकत दिखाइए, देखते हैं कितनी ताकत है प्रधानमंत्री के अंदर। आप जितनी ताकत अपनी हिंदुस्तान के निर्दोष बुद्धिजीवियों को कुचलने में, हिंदुस्तान के निर्दोष जन आंदोलनों को कुचलने में आप लगाते रहे हैं, आप थोड़ी सी ताकत आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने में लगाइए। हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं आरएसएस के जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत, उनमें कितनी ताकत है कि वे योगी की जो निष्क्रियता है और ये राजनीतिक असफलता है उसको वो सीरियसली कितना लेते हैं और योगी को हटाते हैं कि नहीं हटाते। सारी ताकत आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पीटने में लगा दी आपने। छोटे से रिपोर्टर एबीपी न्यूज के और दूसरे चैनल्स के, वो जाना चाहते हैं बिना किसी घोषणा के, बिना किसी आदेश के, बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के उनकी एंट्री बैन कर दी गई।
ये तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी, अभी तो डेमोक्रेसी है, इमरजेंसी नहीं लगी है। आप कैसे रोक सकते हैं लोगों को? आप लोगों को कवरेज नहीं करने देंगे, तथ्य नहीं जानने देंगे, तो गप और झूठ छपेगी। और आपको अगर विश्वास ना हो तो ये फुटेज, ये वीडियो क्लिपिंग्स अनएडिटेड इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आप उनको देख के समझ सकते हैं कि नीचे किस तरह की बर्बरता से पुलिस ऑफिसर्स पेश आ रहे हैं। राजनीति, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। स्त्री की राजनीति के लिए, स्त्री के शरीर की रक्षा के लिए हमारी सरकारों के पास न बुद्धि है, न अनुभूति है और न विवेक है, और ये उसी का परिणाम है। रोज ऐसी घटनाएं होंगी, हम लोग रोज इसी तरह से चीखते चिल्लाते रहेंगे और बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, सरकार नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा समाज और एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम विकसित किया है जहां के स्त्री के प्रश्न, स्त्री की अनुभूति सुने ही नहीं जाती, स्त्री की पीड़ा सुने ही नहीं जाती। हमने एक ऐसी न्यायपालिका विकसित की है जिसमें शीघ्र न्याय नहीं होता। मैं उन लोगों के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं कि ऑन द स्पॉट क्लियर कर दो, वहीं जजमेंट दो, वहीं खत्म करो। प्रधानमंत्री का इस समय सबसे पहला टेस्ट यह है कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसके पद से बर्खास्त करें। बीजेपी के सांसदों और विधायकों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने मुख्यमंत्री को हटाएं, क्योंकि वह निकम्मा है, उसने स्वीकार किया है। एसआईटी की रिकमेंडेशन इस बात को बताती है। क्योंकि एसआईटी की रिकमेंडेशन के पहले तक मुख्यमंत्री ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके अंडर में जो काम करने वाले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वे पुलिस ऑफिसर्स मुस्तैदी से काम नहीं कर रहे थे। ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक और चीज, और जो बहुत जरूरी चीज, प्रधानमंत्री जी आपकी तो बड़ी रुचि है ना कि जरा सा कोई बयान दे दे, आप बहुत ही पूरा का पूरा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लगा दिया आपने, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के पीछे लगा दिया आपने। आप ये बताइए कि इस उत्तर प्रदेश में इस अपराध की जो लहर चल रही है, अभी लहर चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई घटना हो रही है और स्त्री के साथ ही घटना हो रही है। छोड़ दीजिए, वो मजदूर तो देशद्रोही होते हैं, वो सब जो है बगावत पर उतर आए हैं, वो सब विपक्ष के सारे। अरे ये जो एकदम निर्दोष और निष्कलंक लड़कियां हैं जिनके साथ रेप हो रहे हैं, इनके पीछे कोई दल नहीं है, इनके लिए कोई आंदोलन करने वाला नहीं है। ये निष्कलंक लड़कियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, उन रेपिस्टों में से किस रेपिस्ट का आपने पोस्टर रिलीज किया? किस रेपिस्ट को आपने शहर में जुलूस बना के निकाला? बताइए तो आप। एक नागरिकता बिल का विरोध करने वालों के खिलाफ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पेशल कानून बना दिया। मतलब तानाशाही की हद है ये। उनके पोस्टर चिपकाए गए, और जो रेप कर रहे हैं, लगातार रेप कर रहे हैं, और लगातार वो एकदम छुट्टा साड़ की तरह घूम रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको सोशली जो है आइसोलेट किया जाए, उनके खिलाफ में प्रचार किया जाए, उनको नंगा किया जाए, उनके पोस्टर्स चिपकाए जाए शहरों में। किसने रोका है इस बात को? यह कैसे संभव है कि आप एक पक्ष को देखें और दूसरे जो एकदम निष्कलंक लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, लड़कियां जिन पर आए दिन हमले हो रहे हैं। अतीक अहमद का घर गिराया जाएगा, आपकी उसमें दिलचस्पी, उसके कवरेज में लगे हुए हैं आप, लेकिन आपने किसी रेपिस्ट का घर गिराया आज तक? आपने आज तक किसी रेपिस्ट के पूरे परिवार को जेल में ठूसा आज तक?
नहीं ठूसा आपने, क्योंकि आपकी एक्चुअल में स्त्री के सवालों के प्रति, स्त्री के सम्मान के प्रति कोई आस्था नहीं है आपकी। आप सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि अतीक अहमद के साथ में या कोई और गैंगस्टर हो उसके व्यक्ति के साथ में आप अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। आपकी अपराध रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपराध रोकने में दिलचस्पी होती तो अगर जहां भी जो भी घटना घटी है मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को वहां जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह में आवाज नहीं है, शब्द नहीं है, भाषा नहीं है। प्रेस रिलीज के लिए कोई एक आदमी नहीं है जो प्रधानमंत्री के लिए लिख सके। और प्रधानमंत्री ने पिछले 6 साल में मन की बात में एक भी ब्रॉडकास्ट बलात्कार के खिलाफ नहीं किया, और एक भी नेशनल ब्रॉडकास्ट बलात्कार के खिलाफ नहीं किया टेलीविजन पर। तो जाहिर है कि लोग बलात्कारी तो ये समझेंगे कि भाई नेता अपना है, हमें चिंता नहीं है। मेरी पहली 2 मांग है। पहली मांग यह है कि प्रधानमंत्री जी आप इनिशिएटिव लें और आप स्वयं घटना स्थल पर जाएं और एक स्वतंत्र सिटिंग जज के जरिए इसकी जांच कराई जानी चाहिए। एसआईटी का फ्रॉड बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी की जांच के नाम पर फ्रॉड किया हुआ है, यह बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के किसी भी सिटिंग जज के जरिए हाथरस बलात्कार कांड की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। दूसरी चीज और दूसरी डिमांड हमारी वो ये कि मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। 1-2 घटनाएं नहीं है बलात्कार की प्रधानमंत्री जी, ये सिर्फ हाथरस की बात नहीं है। कोरोना पीरियड में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं घटी हैं। आप तो सरकारी आंकड़ों में विश्वास करते हैं ना, तो आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े मंगवा के देख लीजिए और खाली एक प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए उनको लेकर। कोरोना पीरियड में जितने रेप की घटनाएं घटी हैं उनको केंद्र में रखकर ही आप सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन दोनों को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए हर हालत में। और वो जो डीएम, वह जो सिटी मजिस्ट्रेट नीचे बेशर्मी के साथ में बलात्कारियों की हिमायत कर रहा है, उसको एकदम बर्खास्त किया जाना चाहिए। सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया जाना चाहिए। अरे आप तो कमाल की चीज है, आप एक आईएएस ऑफिसर को बर्खास्त नहीं कर सकते? इतनी ताकत है एक आईएएस ऑफिसर में जिसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। तो फिर प्रधानमंत्री किस बात के हैं आप? अगर आप प्रधानमंत्री सचमुच में हैं और ताकतवर हैं तो वह व्यक्ति अब उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आना चाहिए। हमने पहले भी यह बात कही है कि जिस इलाके में जहां पर भी इस तरह की गैंग रेप की घटनाएं हो, वहां उस पूरे के पूरे गांव पर फाइन किया जाना चाहिए। अब आप सोचिए उस गांव में कैसे न्याय मिलेगा जिस गांव में मेजॉरिटी सवर्ण रहते हो और वो असवर्ण है। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं जातीय हायरार्की को और जातीय हायरार्की के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए रेप के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। सब लोग जानते हैं, इस पर अनेक बहस हो चुकी है। बलात्कार की घटनाएं इन गरीबों के साथ, इस निचली जाति के लोगों के साथ, एससी एसटी और तमाम किस्म की पिछड़ी जातियों के साथ ही क्यों होती हैं? और जो रेपिस्ट होते हैं, जो बलात्कारी होते हैं, वो बलात्कारी अधिकतर ऊंची जाति के लोग क्यों होते हैं? वे सवर्ण क्यों होते हैं? ये चिंता की चीज नहीं है, 1-2 दिन की बात नहीं है।
एक सुसंगत पैटर्न है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में ये बहुत ही लंबे समय से चल रही है ये चीज। तो तीसरी चीज जो करने की वो ये कि पुलिस प्रशासन को स्त्री सचेतन बनाया जाए। स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों के मसलों के प्रति पुलिस प्रशासन को संवेदनशील बनाया जाए। आपने पुलिस प्रशासन को कितना संवेदनशील बनाया इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं। आपने सिर्फ पुलिस प्रशासन को क्रिमिनल बनाया है, क्रिमिनल। आप उसे क्रिमिनलिटी के लिए, अपराध करने के लिए आप लगातार मजबूर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उसे। कानून सचेतनता और सामाजिक सचेतनता, ये दोनों ही चीजें पुलिस के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, ये राम संकीर्तन जो है ना, ये बंद होना चाहिए। ये कानून सम्मत चेतना पुलिस वालों के अंदर पैदा की जानी चाहिए और समाज संगत चेतना पैदा की जानी चाहिए। इसमें भी उन दबे कुचले वंचित लोगों के प्रति संवेदना खासतौर पर पैदा की जानी चाहिए। स्त्रियों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति चेतना खासतौर पर पैदा की जानी चाहिए। लेकिन आपने उल्टा किया हुआ, आपने इन सबके खिलाफ चेतना पैदा करने की एक मुहिम चलाई हुई है। जो पुलिस ऑफिसर स्त्रियों की कंप्लेंट न लिखे, जो पुलिस ऑफिसर स्त्रियों की शिकायत पर एक्शन न ले, जब तक बवाल नहीं होता आप उसे सस्पेंड नहीं करते। जबकि यह काम नेचुरली होना चाहिए कि अगर थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है तो थानेदार को सस्पेंड किया जाना चाहिए और पूरे थाने को सस्पेंड किया जाना चाहिए। पुलिस महकमा अगर अपराध करने लगे तो अपराध का अंत नहीं है फिर। और उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल यही हो रहा है कि वहां जो पुलिस महकमा है वो अपराध करता है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री जी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस के अपराधीकरण को रोकें। चुनाव आप इसके बावजूद भी जीत सकते हैं। अपराधी मत बनाइए लोगों को, पुलिस को अपराधी मत बनाइए। उन तमाम संगठनों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए जो बलात्कार के पक्ष में जुलूस निकालते हैं, जो बलात्कार के पक्ष में बोलते हैं। यह भय पैदा होना चाहिए कि बलात्कार के पक्ष में बोलने पर जेल जा सकते हैं। बलात्कार के पक्ष में बोलना राष्ट्र का अपमान है। आपको राष्ट्र के सम्मान की बहुत चिंता है ना, तो आपको यह झंडे का अपमान समझ में आता है, आपको सीमा का अपमान समझ में आता है, लेकिन स्त्री का अपमान समझ में नहीं आता। आपको स्त्री के खिलाफ बोलने वाले को सीधे सीधे जेल, वो चाहे एमपी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो। आप एक बार एक्शन लेके देखिए, बलात्कारियों को सामाजिक समर्थन नहीं मिलेगा। मुसीबत यह है कि अभी बलात्कारियों के पास में एक बड़े पैमाने पर सामाजिक समर्थन है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि बलात्कारियों के पक्ष में पूरा का पूरा भाजपा का लोकल यूनिट आंदोलन कर रहा है। कई केस में ये चीज देखी गई है। तो भाजपा के लोग अगर बलात्कारियों के साथ आंदोलन करते हैं तो उन्हें तत्काल भाजपा से सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप हिंदुस्तान की लड़कियों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्हें सम्मान की नजर से देखते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि आपकी यह सफाई अभियान भाजपा से शुरू हो। हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की। अगर आपने एक बार टर्मिनेट कर दिया ना लोगों को बीजेपी की मेंबरशिप से, एक बार टर्मिनेट कर दिया कि उसे जेल में डाल दिया,
स्थितियां इतनी भयावह हो गई कि मीडिया खुल के अपराधियों का महिमा मंडन कर रहा है और आपको कोई चिंता नहीं है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप अभी संभावनाएं देख रहे हैं विकास की। उत्तर प्रदेश अपराध की इंडस्ट्री और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रहा है, ऑलरेडी बन चुका है वो। एक अन्य मांग है मेरी और वो मैं पब्लिकली कहना चाहता हूं आप लोगों से। यह अपराधीकरण तो होगा, हर विभाग से मंत्री वसूली उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के पास पहुंचती है, वो चाहे हेल्थ विभाग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर विभाग हो, चाहे वो और कोई विभाग हो। ये जो वसूली है नीचे और ये जो इसका आवंटन है और इसका जो एक बड़ा पैसा जो सीधे यूपी में लखनऊ पहुंच रहा है, इसे रोका जाना चाहिए, इसे अपराध घोषित किया जाना चाहिए। जब जिला चिकित्सालय के सुपरिंटेंडेंट को या अध्यक्ष को आप हर साल एक मोटी रकम फिक्स कर देंगे कि इतना तो आपको वसूल करके देना है, तो वो देगा, मजबूर है बेचारा नौकरी के लिए, तो वहां क्राइम होगा। उत्तर प्रदेश को सुसंगत ढंग से अपराध का पूरा एक तरह से डेन बना दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का अपराध का डेन का मतलब है भारत को अपराधियों का स्वर्ग बना देना। मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि आप अपराध से लड़ना चाहते हैं और मैं यह भी जानता हूं कि आप बहुत कमजोर हैं, लेकिन इसके बावजूद आप यह विश्वास कीजिए कि आप अपराधियों के खिलाफ अगर एक्शन लेंगे, आप यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो मेरे जैसे लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो आपको समर्थन देंगे। आप तय मानिए राहुल गांधी भी आपको समर्थन देंगे कि आपने अच्छा किया। आप अपराधियों के खिलाफ खड़े होके तो देखिए, लेकिन आप तो अपराधियों के खिलाफ आवाज नहीं निकलती, आपके शब्द नहीं निकलते। ये जो हफ्ता वसूली है, जो हर महीने वसूली होकर वो लखनऊ पहुंचती है, इस हफ्ता वसूली को बंद किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को जो शानदार प्रदेश था और आपने कहा था कि आप अपराधीकरण से मुक्त करेंगे इसे, लेकिन आपने तो अपराधीकरण की और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया इसे। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र में क्राइम ना हो, लोकतंत्र में लोकतंत्र हो, अपराध ना हो। लेकिन हमारे यहां तो लोकतंत्र में अपराध महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र महत्वपूर्ण नहीं है। अगर लोकतंत्र में लोकतंत्र महत्वपूर्ण होगा तो आप राहुल गांधी को नहीं रोक सकते। अगर लोकतंत्र में लोकतंत्र महत्वपूर्ण होगा तो आप किसी भी विपक्षी दल को आप नहीं रोक सकते। अगर लोकतंत्र में लोकतंत्र महत्वपूर्ण होगा तो यहां के अदालतें और यहां के जज वो स्वतः संज्ञान लेंगे और एक्शन लेंगे। लेकिन आपने अपराधियों का स्वर्ग बना दिया है इसे, हिंदुस्तान को, तो जज भी डरते हैं। मायावती तो घर से नहीं निकल पा रही डर के मारे कि पता नहीं अब फिर मेरे पीछे इनकम टैक्स के लोग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने आतंक पैदा कर रखा है कि मेरे खिलाफ अगर जाएंगे तो अब मैं आपके खिलाफ में, मतलब आप सोचिए, अखिलेश यादव अभी निकले नहीं है, मायावती निकली नहीं है, जबकि इनका सॉलिड जनाधार है। प्रियंका गांधी का उतना बड़ा जनाधार नहीं है वहां, लेकिन जिन दलों का जनाधार है वे नेता निकले नहीं है क्योंकि वे डरे हुए हैं। और ये डर किसने पैदा किया है? ये डर प्रधानमंत्री ने पैदा किया है। तो मेरी प्रधानमंत्री से अपील है कि आप इन नेताओं को आप इनके घर से निकलने दीजिए, आप आतंकित मत कीजिए। आतंकित करने का मतलब यह है कि आप अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं। आखिरी चीज, प्रधानमंत्री जी, अगर आपने नहीं समझा इस बात को तो ये जो जनता है ना, जो वोट देती है, ये जनता धूल में भी मिलाती है। आपने जो अपराधी तंत्र खड़ा किया है ना, ये उस अपराधी तंत्र को भी तोड़ देगी ये जनता। आप जनता के गुस्से को नहीं जानते।
आप नहीं जानते कि आप ये स्त्री का प्रश्न जो है वो एकदम सबवर्सिव प्रश्न होता है। वह जो चीजें जैसी हैं वैसी स्त्री नहीं रहने देती। स्त्री के ऊपर जब उत्पीड़न होता है, स्त्री जब दाखिल होती है किसी बहस में, और अब स्त्री दाखिल हो चुकी है। हाथरस की वह लड़की मर चुकी है, लेकिन वह लड़की मरी नहीं है, बल्कि अब वो जिंदा हो गई है और वो बवाल है। औरत जब दाखिल हो गई तो वह चीजें जैसी हैं वैसी नहीं रहने देगी, और यह हाथरस की लड़की चीजें जैसी हैं वैसी नहीं रहने देगी। आप तय मानिए, आप तय मानिए। अभी तो सिर्फ योगी जी की सिर्फ इमेज खत्म हुई है। अगर यही रवैया रहा तो तय मानिए कि अब बीजेपी की और प्रधानमंत्री की भी इमेज धूल धूसरित होगी। सो बेहतर यही है कि आप एक्टिव हों और स्त्रियों के पक्ष में एक्टिव हों। आप स्त्री की ताकत को नहीं जानते। आपको सिर्फ अपने पुरुषत्व पर भरोसा है, और पुरुष पर भरोसा है, और पुरुष के अहंकार पर भरोसा है, जो गलतफहमी है आपको। स्त्री बोलती नहीं है, लेकिन वह गूंगी बड़ी ताकतवर होती है। स्त्री की आवाज बिना बोले बहुत दूर तक सुनी जाती है। आपने उस लड़की को बोलने नहीं दिया, लेकिन आज सारा मीडिया उस लड़की की आवाज बोल रहा है। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं आपकी शिक्षा के लिए। बिल क्लिंटन को जानते हैं ना, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बिल क्लिंटन ने जब वो मोनिका लेविंस्की का शोषण किया और उसे प्रताड़ित किया, उसका दैहिक शोषण किया, तो मोनिका लेविंस्की की कहानी को कोई अमेरिका का अखबार छापने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सारा मीडिया क्लिंटन के कंट्रोल में था, जैसे कि आपके कंट्रोल में अभी है। लेकिन वही मोनिका लेविंस्की ने जब पहली बार अपनी कहानी इंटरनेट पर डाल दी तो वह सारे मीडिया की कहानी बन गई। इंटरनेट के युग में रेप की घटना सिर्फ लोकल घटना नहीं होती। मोनिका लेविंस्की के एक्सपीरियंस से सीखिए। उसने क्लिंटन की चूलें हिला दी। क्लिंटन को 2 बार सीनेट में जाके माफी मांगनी पड़ी, और क्लिंटन की इमेज एकदम मिट्टी में मिला दी। वही अमेरिका के अखबार जो मोनिका लेविंस्की की किसी भी खबर को छापना नहीं चाहते थे, उन्होंने टनों सामग्री इंटरनेट से लेके मोनिका लेविंस्की के पक्ष में छापी। आज वही हो रहा है। यह हाथरस की निर्दोष लड़की जिसके साथ में गैंगरेप हुआ, और जिस गैंगरेप पर पर्दे के डालने के लिए जो गैंगरेप की रक्षा में लगे हुए लोग हैं, उनको लोग जान ना पाए, इस सब के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से एक्टिव है, आप तय मानिए मोनिका लेविंस्की की तरह यह घटना आपको ध्वस्त कर सकती है। बेहतर यही है कि विनम्रता से अपनी गलती मानिए। एसपी की गलती सिर्फ एसपी की गलती नहीं है, वो उत्तर प्रदेश प्रशासन का हिस्सा है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी मुख्यमंत्री की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल टर्मिनेट किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस वालों को एक ही मैसेज जाना चाहिए। अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी सचमुच में ताकतवर हैं, तो एक ही मैसेज जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन सामाजिक तौर पर सचेतन बने, स्त्री के पक्ष में सचेतन बने, और वे बलात्कारी जिस गांव से आते हैं ना, पूरे गांव पर फाइन कीजिए। आप पूरे गांव पर फाइन कीजिए। सामूहिक फाइन बेहद जरूरी है। ये बच्चे जिस परिवार में पैदा हुए, जिस माहौल में पैदा हुए, वह माहौल उन बच्चों को अपराधी बनाने के लिए जिम्मेदार है, और उस माहौल में रहने वाले सभी लोग इसके भागीदार हैं। यह कैसे संभव है कि आप सिर्फ टहनियों में पानी दे रहे हैं? समस्या जड़ में है। क्राइम की जड़ें कहां हैं? क्राइम की जड़ें वहां हैं जहां की राजनीति अपराधियों के बारे में और अपराध के बारे में बोलती नहीं है। आप अपराध के बारे में बोलिए, अपराधियों के खिलाफ बोलिए, आपके साथ हम सब खड़े होंगे। लेकिन अगर आप अपराधियों के बारे में नहीं बोलेंगे, अपराध के खिलाफ नहीं बोलेंगे,
आप बलात्कारियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो जाहिर है कि हम आपसे सवाल पूछेंगे, और हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आप क्यों नहीं बोलते। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से सैकड़ों किलोमीटर दूर है उसको आप दहाड़ सुनाते रहते हैं, चीन जो हजारों किलोमीटर दूर है उसे दहाड़ सुनाते रहते हैं, लेकिन एक यूपी में जो डीएम है उसे आपकी दहाड़ सुनाई नहीं देती। हद हो गई, हद हो गई। स्त्री पर होने वाले अत्याचार अत्याचार नहीं, स्त्री के खिलाफ जो बर्बर व्यवहार है समाज का, पुलिस का, वो आपको नजर नहीं आता। हद हो गई। यह कैसा हिंदू मन है, यह कैसा हिंदू राष्ट्र का नायक है जिसको कि एक हिंदू लड़की के दुख सुख कोई महसूस नहीं होते, वह सिर्फ अपने पॉलिटिक्स के नशे में रहता है। पॉलिटिक्स के नशे से निकलिए। और जो लोग मांग कर रहे हैं उनकी पहली मांग है योगी को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि योगी सीधे जिम्मेदार हैं इसके लिए। वो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं जाएं, तहकीकात करें और सिटिंग हाईकोर्ट के जज के जरिए जांच करा के तत्काल एक्शन लिया जाए। थर्ड, जिस इलाके में यह घटना घटी है और जिस इलाके से वो लड़के आते हैं जिन्होंने रेप किया है, उस इलाके पर सामूहिक मोटा फाइन किया जाना चाहिए, मोटा फाइन किया जाना चाहिए। ये बलात्कार की घटनाएं रोकेंगे नहीं। जिस इलाके में बलात्कार होगा, जिस इलाके के लड़के बलात्कार करेंगे, उस इलाके के लोगों पर मोटा फाइन लगाया जाना चाहिए, हर परिवार पर फाइन लगाया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक प्रकोष्ठ सीधे पूरे देश में जो बलात्कार की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं और घट रही हैं, उनकी निगरानी के लिए और उनके लिए प्रॉपर एक्शन के लिए बनाया जाना चाहिए। और लास्ट, ह्यूमन राइट्स की जो गाइडलाइन है रेप पीड़िताओं के लिए, उन गाइडलाइंस का सार्वभौम तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर पालन किया जाना चाहिए। यह मनमाने ढंग से नहीं। आपकी जब इच्छा ही किसी को आपने कोई भी चीज दे दी सहायता के तौर पर, किसी को कुछ दे दिया, नहीं। आप एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन बनाइए कि नहीं, अगर कहीं किसी के साथ में इस तरह की घटना घटती है तो सरकार क्या क्या करेगी। वो गाइडलाइन पब्लिक होनी चाहिए। वो गाइडलाइन प्रॉपरली लोगों से, लीगल लोगों से, तमाम किस्म के राजनीतिक दलों से डिस्कस करके तैयार की जानी चाहिए और उसे बताया जाना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री को कितनी जल्दी हटाते हैं और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को कितनी जल्दी हटाते हैं, और आप स्वयं कितनी जल्दी आप हाथरस जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान आपको हाथरस में देखना चाहता है। हिंदुस्तान आपको पीएमओ में देखना नहीं चाहता। हिंदुस्तान चाहता है कि आप रोड पर जाएं और बलात्कार पीड़ित परिवार से मिलें। यह अफसोस की बात है कि आप बलात्कार पीड़ित परिवार से अभी तक नहीं मिले। प्लीज हमारी अपील को आप गंभीरता से लें, और यह मेरी फीलिंग नहीं है, यह मेरे जैसे हजारों लोगों की फीलिंग है। आप जाइए, लोगों का मन, लोगों का गुस्सा इससे शांत होगा, उन्हें बल मिलेगा। और जो लोग बलात्कार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उन्हें डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन करने की अनुमति दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को सीधे हिदायत होनी चाहिए कि बलात्कार के खिलाफ में जितने भी जुलूस, रैली, धरने, प्रदर्शन होंगे उनकी अनुमति दी जाए। उनको रोका नहीं जाना चाहिए। वो चाहे हाथरस में हो, चाहे वो आगरे में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, किसी बहाने से रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बलात्कारियों के साथ में कोई सहानुभूति हिंदुस्तान की नहीं होगी, हिंदुस्तान की किसी भी सरकार की नहीं होगी, हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री की नहीं होगी। आप जब लोगों को बलात्कार के खिलाफ में आंदोलन न करने के लिए मजबूर करते हैं, दबाव डालते हैं, उन्हें रोकते हैं, बंदिशें लगाते हैं, 144 लगाते हैं, तो आप बेसिकली आप बलात्कारियों की मदद करते हैं। आप आंदोलन न रोकें, इससे बलात्कारी आइसोलेट होते हैं। बलात्कारियों को आइसोलेट करने में आंदोलनकर्ताओं का आप मनोबल बढ़ाइए, उनको खुला कवरेज देने के लिए कहिए, मीडिया उनका जम के कवरेज करे। जब तक मीडिया कवरेज नहीं करेगा नीचे जनता की शिक्षा नहीं होगी।
जनता के अंदर बलात्कारियों के प्रति नफरत पैदा की जानी चाहिए। और ये राजनीतिक आंदोलन, प्रचार, प्रशासन की मदद, ये सारी चीजें इसके लिए जरूरी हैं। और सबसे जरूरी है न्यायपालिका को इसमें एक्टिव इंटरवेंशन के लिए आप मजबूर कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक्टिव दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।